भारत रचित के हम संवाहक, भारत रचित के हम संवाहक, पंचम वेद के हम अध्येता, पंचम वेद के हम अध्येता, अधुनातन को अपनाते हम, अधुनातन को अपनाते हम, संग सहेज पुरातन भी, संग सहेज पुरातन भी, जीवन का आनंद भी खोजे हर उलझन की सुलझन भी, जीवन का आनंद भी खोजे हर उलझन की सुलझन भी। हम कल भी नाटक करते थे, हम आज भी नाटक करते हैं, नाटक ही हमारा कल, विवेचना रंग मंडल, हम विवेचना रंग मंडल, विवेचना रंग मंडल, हम विवेचना रंग मंडल, हम विवेचना रंग मंडल। नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव 2024 में हम विवेचना रंग मंडल जबलपुर मध्य प्रदेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक नाटक जिसका नाम है लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। इसके लेखक हैं श्री ललित प्रकाश, निर्देशक हैं श्री अरुण पांडे और अभ्यास निर्देशक हैं श्री अनिकेत मिश्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बताया, आगे वाचिक आहार सात्विकम, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस नाक का धोखा। नाटक आके महल पर होता, नाटक आकी महल पर होता, नाटक आकी महल पर होता। जादू? हाँ जादू मतलब नाटक एक जादू ही तो है। पर कहना क्या चाहती हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं? अगर सच मानो तो कल्पना की ये जादूगरी हमारे देश में ही तो शुरू हुई थी। हाँ, आज से करीब 2500 साल से भी पहले जब दूसरे देशों के लोग गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब से हमारे यहाँ नाटक खेला जाता रहा है। और जानते हो नाटक के मुख्य आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र अर्थात पंचम वेद। पंचम वेद, चार वेदों के बारे में तो सुना था, पर ये पंचम वेद क्या है इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। बताता हूँ। तुम्हारे जैसों की वजह से ही हमारी संस्कृति सभ्यता साफ पे छा गई है। अरे भैया भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। बताता हूँ, सुनो। हमारा चतुर्थ वेद यानी कि अथर्व वेद के आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सबके बारे में जान लिया। तभी तो इसी देश की वजह से सारे विश्व को शून्य का ज्ञान मिला। पृथ्वी गोल है, इसीलिए उसे भूगोल कहते हैं। हमारे सौर मंडल के 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के चक्कर लगाता है, आदि इत्यादि। सब कुछ इस विश्व को हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा समाज को सुदृढ़ और संतुलित करने के लिए संस्कार और संस्कृति की बात होनी चाहिए, इसीलिए कला एक अहम हिस्सा बन गया। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, नृत्य, संगीत, ललित कला सब कुछ समा गया, जिसके कारण लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान रहा है और रहेगा। पंचम वेद लिखा किसने था? हमारे एक महान ऋषि हुए थे भरत मुनि, उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। हाँ, नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि तब भी हमारा देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल भारत में ही थे।
अच्छा, अब समझा। ज्ञान था इसलिए हम धनी भी थे और इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। अरे भाई, हमारे देश में लोग बाहर के देशों से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव में अखंडता नहीं रही। तो फिर वो हमने मुकाम खो दिया। हाँ, वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। और कैसी बुराइयां? यही जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, यानी कि खुद को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा। आज हमें ये सबको मिलकर ये प्रण लेना होगा कि हम इन बुराइयों को खत्म कर देंगे। यदि व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, यदि परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और यदि समाज मजबूत तो सारा देश मजबूत। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में बनी दवाई पूरे विश्व को निःशुल्क दी गई, जिस कारण लोगों की जान बचाई। इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा और बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? अरे भैया, पूरा संसार अपना परिवार है, और अगर हम इसी विचार को लेकर आगे बढ़ें तो एक दिन अपना भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा ना। अब देखो ना, आज जब पूरा विश्व आपस में लड़ रहा है, तब हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से विदेश और देश भर के लोगों को गले लगा रहे हैं। इससे ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा है और संस्कृति का भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भारत पहले जैसे सोने की चिड़िया बन जाएगा। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं बचेगा अत्याचारी। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। आक्रांताओं को न बसने दूंगा, आक्रांताओं को न बसने दूंगा, सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। नाटक बहुत ही कमाल का माध्यम होता है, जिससे हम बहुत ही मनोरंजक तरीके से समाज को ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं, और इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे साकार करेंगे, और 2047 तक भारत स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जो भारतीयों को सशक्त और समावेशी बनाए और 21वीं सदी की समस्याओं से लड़ने के लिए उन्हें तैयार करे, जिससे न केवल हम विकसित राष्ट्र बनेंगे बल्कि फिर से विश्व गुरु भी बनेंगे। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। एक निश्चित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई और बन गया विकसित भारत। तो भैया, यही समय है, सही समय है। 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 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आयोजन भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सबको मिलकर ये प्रण लेना होगा कि हम अपनी कला, अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपनी अच्छाइयों, अपनी मजबूती को जानेंगे और पंच प्रण के साथ एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिससे विश्व गुरु बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो चलो भैया, इसको साकार करने के लिए पंच प्रण की शपथ लें। चलो आइए, आप सब भी हमारे साथ दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत, वंदे
भारत जय जय भारत वंदे भारत जय जय भारत। नमस्कार, मैं सितांशु पाल। मैं आशीष वाल्मीकि। श्रुति रायकवार, खुशी प्रजापति, विकी तिवारी, राहुल गुप्ता, उदित मिश्रा, अंशिका सालवार।